चैप्टर की हम बात करते हैं, चैप्टर 6 आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अभी आपका एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आता है। इसमें आपका क्या आता है, जो आपका dy बाई dx है वो आपको क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपका बताता है। मींस जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट आपका टाइम आता है। और जैसे एक्सीलरेशन में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी तरीके से आपका dy बाई dx क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ आता है। ऐसे यहाँ पर मार्जिनल जो कॉस्ट आती है वो d बाई dx इंटू एक्स के फॉर्म में आती है, और जो मार्जिनल जो रिवेन्यू आता है वो डी बाई डी एक्स इंटू आर एक्स आपके इक्वल आता है। मींस आर आपका क्या होगा, जो रिवेन्यू है वो। आप इसको सोल्व कर सिंपली कर सकते हो। इसके तो एनसीईआरटी में छोटे छोटे से एग्जांपल आते हैं। अब नेक्स्ट हमारी चीज आती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो जैसे यहां पर आई बी देन ओपन इंटरवल, आई आपका ओपन इंटरवल है, कंटेन इन अ डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यू फंक्शन एफ, और जो आपका फंक्शन होगा वो कब आपका इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज दैट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। मींस आपका फंक्शन इंक्रीजिंग इंटरवल इंक्रीजिंग में कब होगा, जब आपका जो अगर x1 x2 के x1 जो है वो ग्रेटर है x2 के, और फंक्शन में आपके दोनों आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो वहां पर जो वैल्यू जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग में होगा। ऐसी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब होगा जब अगर x1 आपका x2 से क्या है ग्रेटर देन है, और साथ साथ उसमें फंक्शन में वैल्यू रख रहे हो, तो फंक्शन भी fx1 आपका बड़ा आ रहा है किससे, fx2 से, वहां से क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसी वाइस वर्सा आपका डिक्रीजिंग में होता है। अगर सिंपल आपका अगर डिक्रीजिंग है तो आपका जो है x1 अगर आपका x2 से बड़ा है तो fx1 fx2 के इक्वल हमारा आएगा, और ऐसी सेम आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपकी वैल्यू आएगी। आगे बात करते हैं f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल a टू b इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और जो f है वो डिक्रीजिंग कब होगा, क्लोज इंटरवल a टू b में अगर आपका f डैश x किसके लेस देन आपका क्या हो, 0 के इक्वल हो। और अगर आपका f कांस्टेंट कब होगा, क्लोज इंटरवल a टू b में आपका कब होगा, अगर जो f डैश x है वो किसके इक्वल आ रहा हो, 0 के इक्वल आ रहा हो। तो यहां से अपना फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप आप कैसे पता लगाते हो, dy बाई dx आपका सोल्व कर लेते हो। मींस रेट ऑफ चेंज आपका ही डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है। तो ये आपको क्या बताता है, सिंपल स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। पैरेलल टू x एक्सिस, जो अगर आपका जो स्लोप है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy बाई dx की वैल्यू 0 आएगी। अगर वो y एक्सिस के पैरेलल होगा आपका स्लोप, तो वहां पर dx बाई dy की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होती है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और m की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, dy बाई dx को सोल्व करके आप सिंपली निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे आपके आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या कर देते हो, m की जगह आप क्या रख देते हो, माइनस का 1 अपॉन m आप रख देते हो। m कैसे निकालोगे, वही आपका सिंपल dy बाई dx के करके निकालोगे। ऐसे आता है आपका अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी फील्ड्स में आपका यूज होता है। तो उसमें आप क्या करते हो, फंक्शन x पर आप सोल्व नहीं करते हो, फंक्शन x प्लस डेल्टा x पर आप सोल्व करते हो। तो उसमें अलग कुछ नहीं है, सिंपल आप पहले fx को सोल्व करोगे, प्लस उसमें आप क्या कर दोगे, जो आपने फंक्शन डेरिवेटिव निकाला है f डैश x, उसमें आप क्या कर दोगे, डेल्टा x की सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपकी आ जाती है अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपके टेस्ट दोनों जो टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इन्हीं टॉपिक्स में से आपका एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, चलो जी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको एक फंक्शन दिया जाएगा y a टू b में, आप क्या निकालोगे, सबसे पहले y डैश निकालोगे, और y डैश आप क्या रख दोगे, 0 के इक्वल रख दोगे। वहां से आप अपना x की वैल्यू निकाल लोगे। फिर आप f डैश x निकालोगे, f डैश a निकालोगे और f डैश b निकालोगे, और इन तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा वैल्यू का होगा वो आपका मैक्सिमा होगा, और जो सबसे कम वैल्यू का होगा वो सिंपल आपका मिनिमा हो जाएगा। यहां से आपका मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालनी होती है। ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी सेम ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया जाएगा, आप f डैश x निकालोगे, मींस y डैश निकालोगे, और y डैश को 0 के इक्वल लिख दोगे। वहां से आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, और फिर वो y की वैल्यू जो x की वैल्यू है वो आप यूज करोगे कैसे, आप सबसे पहले जो आपने y डैश निकाला था उसका डबल डेरिवेटिव करोगे, मींस y डबल डैश निकाल लोगे, और उसमें आप क्या रख दोगे, x की वैल्यू रख दोगे, चेक करने के लिए कि वो मैक्सिमा है फंक्शन है या फिर मिनिमा फंक्शन आता है। ऐसे ही पुट x इन fx, और जो आपकी x की वैल्यू आई है वो वापस से आप क्या रख दोगे, उस y में, मींस जो स्टार्टिंग में फंक्शन दिया हुआ था उसमें रख दोगे, वहां से मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए। इस तरीके से आपका आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपका सिंपल सा पॉइंट आ जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है टू फाइंड द इंटरवल। इंटरवल निकालने के लिए आप क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता ही होगा, वहां से आप x की वैल्यू निकाल दोगे, और उस x को आप सिंपल क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे जिस भी तरीके का आपको क्या चाहिए,
मतलब लिमिट चाहिए, मीन्स आपका x 5 आ गया और आपको क्या चाहिए 5 से 7 तक का चाहिए, तो 5 से 7 तक आप कितने में उसको डिवाइड कर सकते हो। ये सिंपल सा आ जाता है टू फाइंड द इंटरवल्स। ये सिंपल आपका चैप्टर आ जाता है चैप्टर 6। नेक्स्ट हमारा चैप्टर